जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। प्रमोद का नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सभी अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का यह वीडियो क्लास, इससे पहले वाला यदि ये आप संख्याकी का यदि नहीं देखे होंगे तो वो सबसे पहले वो संख्याकी का वीडियो क्लास देख लीजिए, क्योंकि वो पिछला संख्याकी वीडियो क्लास में उसमें हम बताए थे, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का तरीका और शॉर्ट फॉर्म बताए थे कि शॉर्ट ट्रिक से कैसे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, यानी कुछ ही सेकेंड में। दोस्तों, आज उसी चैप्टर यानी संख्याकी का ही चैप्टर से आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करेंगे और उसको बताएंगे कि किस प्रकार से हल किया जाता है, इसमें क्या क्या पूछा जाता है। दोस्तों, संख्याकी में से आपसे तीन चीज ही पूछेंगे, एक माध्य, दूसरा माध्यक और तीसरा पूछेंगे बहुलक। यानी पूछेंगे माध्य, क्या पूछेंगे? माध्य, या पूछेंगे आपसे माध्यक, या तीसरा आपसे क्या पूछ लेंगे? तीसरा पूछेंगे बहुलक। दोस्तों, आज बस इस तीनों पे ही चर्चा होंगे, तीनों पे बात होंगे कि माध्य कैसे बनाया जाता है, माध्य कैसे बनाया जाता है और बहुलक कैसे बनाया जाता है, ये और क्या क्या दिया हुआ रहता है। तो सबसे पहले दोस्तों, एक आपके पास एक चार्ट जैसा दिया हुआ रहेगा। जैसे सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि माध्य कैसे निकाला जाता है, माध्य निकालने के लिए क्या क्या निकालने का जरूरत पड़ता है और हमको किस चीज की आवश्यकता पड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ ये तो परीक्षा में आपका दिया हुआ रहेगा, ये चार्ट दिया हुआ रहेंगे। यहाँ जो ये इधर वाला जो दिया रहेंगे घरों की संख्या, ये आपका हो जाएंगे FI, ये हो जाएंगे FI। और जब आप माध्य निकालिएगा तो सबसे पहला और हम लोग माध्य निकालेंगे, यहाँ निकालना होगा आपको XI और निकालना होगा FI और XI। दोस्तों, XI कैसे निकालेंगे तो यहाँ थोड़ा सा समझिएगा, इसके बाद इसका शॉर्ट ट्रिक बता देंगे। तुरंत आप एक को केवल निकालिएगा और सभी आपका एक तरफ से निकलते हुए चले जाएंगे। देखिए XI क्या होता है? तो XI होता है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या होता है? तो वर्ग चिन्ह क्या होता है कि निचली सीमा जो ऊपरी सीमा, दोनों को प्लस करेंगे और दो से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। दोस्तों, यहाँ जब 10 और 20 को प्लस कीजिएगा तो हो जाएगा 30, 30 को 2 से भागा लगाइएगा तो हो जाएगा कितना? 15। फिर उसी तरह यहाँ करेंगे 20 और 30 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50, 50 को 2 से भागा लगाएंगे तो हो जाएगा 25। दोस्तों, इतना बात, इसको प्लस और 2 से भागा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। केवल मेरा एक ट्रिक को आप याद रखिए कि फर्स्ट बार, ये पहला बार कर लीजिएगा, ये दोनों को प्लस कीजिएगा। कब? जब माध्य निकालने के लिए बोलेंगे, जब आप XI निकालिएगा तब। और माध्य निकालने के लिए आपको XI और FI XI का जरूरत पड़ेंगे ही। क्यों पढ़ेंगे तो हम आगे बताएंगे आपको। तो ये दोनों को प्लस कर दीजिएगा और 2 से भाग लगा दीजिएगा तो ये क्या निकल के आ जाएंगे? XI। इसके बाद कुछ भी नहीं करना, इसके बाद ये सभी का अंतर देख लीजिए कि कितना अंतर से गया। दोस्तों, यहाँ शुरू में ही जितना अंतर होगा ना, तो सभी में उतना ही करके अंतर होगा। शुरू में देखिए 10 से 20 हुआ तो 10 का अंतर हुआ, तो सभी जगह कितना का अंतर होते जाएगा? तो 10 10 का अंतर होते जाएगा। जितना अंतर होते गया, क्या बोले दोस्तों? मेरे भाई, मेरे दोस्त, क्या बोले कि जितना अंतर होते गया उतना, यहाँ जो पहली बार में जो आप XI जो निकालिएगा उसके नीचे उतना ही प्लस करते हुए आ जाइए। बस ये जहां तक रहेंगे वहां तक। जैसे 10 जोड़ 20 किए तो हो गया 30, 30 को 2 से भागा लगाए तो हो गया 15, 15 के बाद क्या काम करना है कि ये कितना कितना अंतर है? तो ये 10 का अंतर है सब। अब इसके नीचे 10 10 जोड़ते चले जाएंगे। 15 में 10 जोड़ेंगे 25, 25 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 35, 35 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 45, 45 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 55 और 55 में 10 जोड़ेंगे तो दोस्तों हो जाएगा 65। चाहे तो आप ये दोनों को प्लस करके 2 से भागा दीजिएगा तो भी इतना ही होंगे, प्लस करके 2 से भागा दीजिएगा तो इतना ही होंगे। लेकिन ये इतना लंबा काम आपको करना नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में करना है। अब अगला काम क्या करना दोस्तों? तो यहाँ करना FI XI। FI XI का मतलब कि FI में जो दिया हुआ है और XI में जो दिया हुआ है उसके सीधे सीधे गुणा करना है। FI XI का मतलब हुआ FI इंटू XI होता है। FI में जो दिया हुआ है और XI में जो दिया है, ये दोनों को गुणा करके इधर लिखना है। अब इसको गुणा करेंगे, 3 को 15 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 होता है 45। 25 को 2 से गुणा करेंगे तो 25 गुना कितना हो जाएंगे? 50। 35 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 को 5 से गुणा करेंगे, 5 5 25 का 5 हाथ में रह गया 2, 5 गुना 3 करेंगे 15 और 2 हो जाएगा 17। 45 को 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे कितना? 45।
इसका दोस्तों 55 गुना 5 करेंगे तो 5 गुना 5 25, फिर 5 गुना 5 25 और 2 27। इसका 65 गुना 4 करेंगे तो सबसे पहले 4 को इस 5 के साथ गुना करें, 4 5 20, फिर 4 को 6 से गुना कीजिएगा 24 और 2 25 से 26। दोस्तों इतना करने के बाद इसके बाद एक नीचे लाइन खींच देना है। अभी पहले हम क्या बता रहे हैं आप लोगों को, तो माध्य बता रहे हैं। तो सबसे पहले माध्य निकालने के लिए आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए कि माध्य कैसे निकाला जाता है। तो माध्य के लिए फार्मूला होता है मेरे भाई मेरे दोस्त, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। तो दोस्तों ये सिग्मा क्या होता है, ये सिग्मा इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इसको जान लीजिए। इसका मतलब होता है योग। इसका मतलब क्या होता है, योग। तो किसका योग करने वाले हैं हम लोग, तो सिग्मा किसका योग, एफ आई एक्स आई, यानी इसको योग करना है, यानी इसको जोड़ना है। और किसको जोड़ना है, तो एफ आई को जोड़ना है, एक्स आई को कुछ भी नहीं करना है। यानी आपको किसको जोड़ना है, तो एफ आई को जोड़ना है। और किसको जोड़ना है, एफ आई और एक्स आई, इसको जोड़ना है। जब इसको प्लस कीजिएगा तो देख लिए 3 2 5 5 10 10 5 15 5 हो जाएंगे 20। दोस्तों इसको प्लस कीजिएगा तो 20 हो जाएंगे, 4 और 1 5 10 10 5 15 और 5 20। इसके बाद इसको प्लस कीजिएगा तो 5 5 10 15 5 20 20 का 0 हाथ में रह गया कितना 2 2। इसके बाद 4 को 2 के साथ जोड़ दीजिएगा 6 और 5 11 और 7 हो जाएंगे 18 18 और 4 22 22 और 7 29 31 5 35 का 5 हाथ में रह गया 3 3 इसमें प्लस कर दीजिए 3 और 1 4 4 2 6 6 2 8। दोस्तों कितना हो गया 850। दोस्तों इसके बाद ये दोनों मान यहाँ पर इस फार्मूला में रख दीजिए, क्योंकि माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। दोस्तों जब यहाँ रखिएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई की जगह में कितना रख देना है कि 850, तो यहाँ रख देना है 850 बट्टे में कितना करना है 20, तो कर देंगे 20। 1 0 काट देंगे तो ये हो जाएंगे 85। इसको डिवाइड कर दीजिएगा, यानी 85 बट्टे 2 भाग लगा दीजिएगा तो ये हो जाएंगे 4 दूनी 8 2 दूनी 4 और 2 5 6 10। दोस्तों यहाँ से आपका निकल के आ गया माध्य, यानी माध्य बराबर हो गया कितना, तो 42.5। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको ये माध्य निकालने का तरीका अच्छे तरीका से आप सीख गए होंगे। आपको केवल याद ये रखना है कि माध्य यदि आपसे पूछे दे तो माध्य निकालने के लिए क्या निकालना होगा, तो माध्य निकालने के लिए आपको एक्स आई निकालना होगा, इसके बाद एफ आई और एक्स आई निकालना होगा, एफ आई एक्स आई। तो एक्स आई कैसे निकाला जाता है, तो ये वर्ग अंतराल, यहाँ जो भी अंतराल जो भी दिया हुआ रहेंगे ये दोनों को प्लस करना है, प्लस करके 2 से भाग लगा देना है, बस उसके सामने में लिख देना है। इसके बाद देखना है कि ये कितने कितने का अंतर गया है। किसी एक वर्ग को देख लेना, ये यदि 10 का अंतर गया है तो 10 10 सब में जोड़ते चले जाइएगा। यदि ये 20 का अंतर जाएगा तो सब में 20 20 जोड़ते चले जाइएगा। यदि ये 30 का अंतर जाएगा तो सब में 30 30 जोड़ते हुए चले जाइएगा। और इसके बाद ये फार्मूला याद रखिएगा, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। इसके बाद जो ये मान निकल के आएंगे सिग्मा एफ आई और सिग्मा एफ आई एक्स आई, बस यहाँ से भाग लगा दीजिएगा, क्या निकल के आ जाएंगे, माध्य निकल के आ जाएंगे। दोस्तों अब दूसरा टॉपिक में बात करते हैं। दूसरा टॉपिक का क्या है, तो ये है माध्य कि माध्य कैसे निकाला जाएगा। तो एक प्रश्न ले लिए, जैसे आप देख सकते हैं कि वर्ग अंतराल 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50 50 से 60 और 60 से 70। इसके बाद यहाँ है घरों की संख्या, जो घरों की संख्या 3 2 5 3 3 4 लिया हुआ है। दोस्तों सबसे पहले आप देख लीजिए कि माध्यक निकालने के लिए कौन सा फार्मूला का जरूरत होता है और उसमें क्या निकालना पड़ता है। एक बराबर फार्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन यानी बट्टे में F इंटू एच। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ से हम लोग पहले जानेंगे कि L क्या होता है, N क्या होता है, सी एफ क्या होता है, F क्या होता है और H क्या होता है। यदि आपको L N सी एफ F और H यदि ये सब चीज आपको मालूम चल जाएंगे तो तुरंत आप माध्यक निकाल लीजिएगा। दोस्तों इसलिए जैसे कि पहले जाने के हम लोग माध्य निकालने के लिए क्या निकालना पड़ा, तो माध्य निकालने के लिए एक्स आई निकालना पड़ा और एफ आई एक्स आई निकालना पड़ा। अब यहाँ पर जब हम लोग माध्यक निकालेंगे तो हम लोग को ये सब मान होना चाहिए, तब ये मान आपको प्राप्त होंगे, तब जाकर के इस फॉर्मूला में डालिएगा जो आपका निकल के आ जाएगा माध्यक। तो दोस्तों चलते हैं कि माध्यक निकालने के लिए आपको निकालना होगा संचय बारंबारता। क्या निकालना होगा दोस्तों, संचय बारंबारता। संचय बारंबारता क्या होता है कि यहाँ पर इसके बाद वर्ग अंतराल के बाद इधर जो भी दिया हुआ रहेगा तो उसको जो है ना
बस कुछ नहीं करना है, जोड़ते हुए लिखते आ जाना है। इसी को संचय बारंबारता कहते हैं। जोड़ते हुए मतलब कि सबसे पहले 3 दिया तो यहाँ 3 लिख लीजिएगा, फिर इस 3 को ये 2 के साथ जोड़िएगा तो हो जाएंगे 5, फिर 5 को ये 5 के साथ जोड़िएगा तो हो जाएंगे 10, फिर 10 को ये 3 के साथ जोड़िएगा तो हो जाएंगे 13, 13 को 3 के साथ जोड़िएगा तो हो जाएंगे 16, और 16 को 4 के साथ जोड़िएगा तो हो जाएंगे कितना, 20। दोस्तों बस यही चीज, ये सबको जब जोड़िएगा तो हो जाएंगे 20। इसी को बोलते हैं n इक्वल टू 20। तो उम्मीद है कि आप n वाला चीज समझ गए होंगे। n क्या होता है कि ये सभी को जोड़ने पर, यानी यहाँ जितना होंगे उतना ही ये सबको जोड़ने पे होगा। इसको दोबारा जोड़ने का जरूरत नहीं है दोस्तों। यानी यहाँ जैसे आप जोड़ जोड़ के लिखे ना, ये जितना यहाँ आ गया ना, बस जोड़ने पे उतना ही आएगा। ठीक है, अब आपको समझना है कि L कहां से लिया जाएगा, CF कहां से लिया जाएगा, F कहां से लिया जाएगा और H कहां से लिया जाएगा। तो सबसे पहले आप F को जान लीजिए। दोस्तों यहाँ पर जो F वाला चीज में जो सबसे बड़ी संख्या है, यहाँ ध्यान से देखिए, सबसे बड़ा संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या जो है ये कहलाता है F। सबसे बड़ी संख्या को क्या बोलते हैं, F। इसके बाद सबसे बड़ी संख्या के सीधा सीधी में संचय बारंबारता में जाना है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि संचय बारंबारता में, सॉरी, जो घरों की संख्या में जो F, जो सबसे बड़ा संख्या वो हो गया F, और उस F के सीधा सीधी में कहाँ देखना है, तो संचय बारंबारता वाला घर देखना है, और उसके सीधा सीधी में बस उसको छोड़कर ठीक इसके ऊपर वाला ये हो जाएगा आपका CF। ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे CF। तो आप CF समझ लिए, F समझ लिए, अब आपको समझना L क्या होता है दोस्तों, ठीक इस F का, यानी जो बड़ी संख्या है ठीक इसके पीछे आइएगा, और पीछे आने के बाद जो इधर सबसे पीछे वाला संख्या रहेंगे, यानी निचली सीमा, यही कहलाता है L कहलाता है। और H क्या होता है, ये जो कितना कितना करके ये अंतराल है, तो ये देख लीजिए कि 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 हुआ, ये कितना का अंतराल जा रहा है, तो 10 10 का अंतराल जा रहा है, यानी H का मान क्या हो गया, तो 10। तो दोस्तों यहाँ से पता क्या क्या चला कि n इक्वल टू पता चल गया कि 20, इसका बाद L इक्वल टू पता हो गया कितना, 30, फिर इसके बाद F इक्वल टू कितना हो गया, 5, CF इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों, तो भी 5, इसके बाद H इक्वल टू कितना हो गया, तो H इक्वल टू हुआ 10, यानी कितने का अंतराल है। बस यही मान इसमें ले जाकर रख देना है कि L के जगह में कितना मान रखना है, तो L के जगह में 30 रखना है, तो ये हो जाएंगे 30 प्लस n/2, n का मान कितना रखना है, 20, यहाँ पे हो जाएगा 20/2 माइनस CF, तो CF का मान कितना है दोस्तों, तो 5 रख देना है, फिर बट्टे में F का मान कितना है, 5, तो 5 रखेंगे, फिर गुना H का मान कितना है, तो यहाँ रख देंगे 10। दोस्तों इसको आगे बना लेंगे, 30 है तो 30 रखेंगे, प्लस यहाँ पर 10, 20/2 को कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 10, घटा में कितना हो जाएगा 5, अब बट्टे में कितना हो जाएगा 5, गुना इधर कितना हो जाएंगे 10। दोस्तों जब इसको आगे बनाइएगा तो 30 प्लस 10 में से 5 घटाइएगा तो 5, 5/5 गुना कितना हो जाएगा 10, ये 5 से 5 कैंसिल हो गए, तो 30, अब प्लस में हो गया कितना 10, और 30 और 10 को जोड़िएगा दोस्तों तो हो जाएगा कितना 40। ये हो गया आपका माध्यक। वीडियो को अंत तक देखिए ताकि हम कुछ सवाल देने वाले हैं जो आपको कमेंट करना है। दोस्तों चलते हैं, अब अगला पॉइंट है हम लोगों का बहुलक। अब बहुलक के लिए सबसे पहले फार्मूला को जान लीजिए कि बहुलक के लिए क्या फार्मूला होता है। तो दोस्तों बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। दोस्तों यहां से देखें, बहुलक निकालने के लिए क्या काम कीजिएगा, तो ये जो दिया हुआ रहेंगे ना, बस कुछ भी नहीं निकालना है, बस इसी में आपको L ढूंढना है, F1 ढूंढना है, F0 ढूंढना है, F2 ढूंढना है, और क्या ढूंढना है, तो H ढूंढना है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे कि F सबसे पहले जान लीजिए कि 0 1 2 होता है। क्या होता है यहाँ पर, तो 0 1 2, ठीक है। अब यहाँ क्या काम कीजिएगा कि यहाँ जो दिया हुआ रहेगा, यानी वही वर्ग अंतराल के बाद जो दिया हुआ रहेंगे उसमें ढूंढ लेना है सबसे बड़ी संख्या। इसमें दोस्तों, इसमें जब देखिएगा तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन हो गया, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या हो गया 5, तो ये जो 5 है ये कहलाता है F1। क्या कहलाता है, F1। अब ये 1 हो गए तो एक के ऊपर, तो एक के ऊपर क्या होता है दोस्तों, तो 0, तो ये 2 कहलाएगा आपका F0, और उसके F1 के नीचे वाला ये संख्या ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा F2। दोस्तों
F1 के ठीक इधर देखना है पीछे, और जो छोटी संख्या, जो छोटा वाला जो निचली सीमा है, ये क्या कहलाता है, तो L कहलाता है। इसे पिछले बार में ही बता दिए, पिछला में यानी माध्यक में ही बता दिए कि H क्या होता है, तो H होता है ये कितना का अंतराल से गया है, ये कितने का अंतर है, यानी H होता है वर्ग माप। चलते हैं दोस्तों, अब ये वाला मान को यहाँ पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं कि ये L बराबर कितना निकल के आ गया, L इक्वल टू 30, F1 इक्वल टू कितना आ गया 5, F2 इक्वल टू कितना आ गया 3, F0 इक्वल टू कितना आ गया 2, और H का मान कितना हो गया, तो H इक्वल टू हो गया 10। ये वाला मान वहां फॉर्मूला में ले जाकर के पुट करते हैं, यानी L के जगह में हो गया 30 प्लस F1 है, F1 का वैल्यू कितना है 5, माइनस F0 है, F0 का वैल्यू कितना हो गया 2 अपॉन 2F1, तो 2 गुना 5 माइनस फिर करना है F0 2, इसके बाद है F2 कितना है, माइनस में कितना कर देंगे 3 इंटू H का वैल्यू कितना है, तो 10। दोस्तों इसको जब आगे बनेगा तो ये हो जाएंगे 30 प्लस 5 में से 2 घटा दीजिएगा तो हो जाएंगे 3, इसको दोनों को गुणा कर दीजिएगा तो हो जाएगा 5 दूनी 10, और जब ये माइनस में 2 माइनस में 3 तो माइनस में हो जाएंगे 5, और गुना हो जाएंगे यहाँ पर 10। ये हो जाएंगे 30 प्लस 3/10 में से 5 घटा दीजिए तो हो जाएंगे 5, गुना हो जाएंगे 10, इसको काट दीजिए 5 दूनी 10, 2 को 3 के साथ गुना कीजिए तो हो जाएंगे 6, 30 प्लस 6 तो हो जाएंगे 36। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप माध्य, माध्यक और बहुलक समझ गए होंगे। तो चलिए एक बार थोड़ा सा एक शॉर्ट में समझा देते हैं कि माध्य निकालने के लिए क्या निकालना होगा, माध्यक निकालने के लिए क्या निकालना होगा, और बहुलक निकालने के लिए क्या निकालना होगा। माध्य जब भी पूछेंगे तो आपको 2 चीज निकालना है, आपको निकालना है XI निकालना है, और निकालना है FI XI। दोस्तों आपसे यदि माध्यक पूछेंगे तो क्या निकालना होगा, आपको निकालना होगा संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। दोस्तों आपसे बहुलक यदि पूछ ले, बहुलक निकालने के लिए बोलेंगे तो क्या निकालना होगा, तो बहुलक के लिए कुछ भी नहीं निकालना होगा। बस यही बात याद रखना दोस्तों कि माध्य निकालने के लिए XI कैसे निकाला जाता है, तो वर्ग अंतराल में जो दिया हुआ रहता है, निचली सीमा और ऊपरी सीमा को जो दोनों को प्लस करना, 2 से भागा लगाना है, तो क्या निकल के आएंगे XI। इसके बाद FI आपका दिया हुआ रहेंगे, XI निकालिएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या निकल के आएंगे FI XI। संचय बारंबारता कैसे निकाला जाता है, तो FI में जो दिया हुआ रहेंगे उसी को प्लस करते हुए लिखते हुए आ जाइएगा, ये क्या कहलाएगा आपका संचय बारंबारता। और बहुलक क्या होता है, तो बहुलक निकालने के लिए कुछ भी नहीं निकालना पड़ेगा, जो दिया हुआ रहेगा बस उसी में F0 F1 F2 ढूंढ लेना है और आप फार्मूला में इसको डाल देना है। तो चलिए दोस्तों कुछ सवाल देते हैं जो आपको ये होमवर्क करना है। पहला प्रश्न में क्या काम करना है, ये जो दिया हुआ है इसका निकालना, आपको तीनों चीज निकालना है, आपको माध्य निकालना है, इसके बाद माध्यक भी निकालना है, और निकालना है बहुलक, यानी माध्य, माध्यक और बहुलक। इसका केवल दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी MVVI ये बोर्ड मॉडल प्रश्न है, इसका निकालना है आपको, केवल इसका निकालना है बहुलक। क्या निकालना दोस्तों, केवल निकालना इसका बहुलक। केवल थोड़ा सा बात इसमें ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका दिया हुआ है यहाँ देखिए बढ़ते क्रम में दिया है, और ये ऊपर में ही लिख दिया है संचय बारंबारता, ये दिया हुआ है आपको यहाँ पर पहले F, यानी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।